सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ विद सौम्या। थ्रू दिस चैनल मैं हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सो आज टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। Yes, you got me right. It is going to be a 3D floral painting, and trust me guys, it's going to be very exciting and very interesting. So please stay tuned and do not go anywhere till the end of the video. सो एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आज का जो 3D फ्लोरल पेंटिंग है ये मैं कैनवस के ऊपर करूँगी और इसके लिए सबसे पहले मैं कैनवस के ऊपर फ्लावर्स और लीव्स बना लूँगी। और एक बार ये फ्लावर्स और लीव्स मैं ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद मैं क्ले यूज़ करूँगी, करके 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करूँगी एंड देन मैं कलरिंग शुरू करूँगी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए आप किसी भी तरह का बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लाई बोर्ड हो या कोई पुराना मैसनाइट बोर्ड हो या फिर कोई MDF बोर्ड हो या किसी भी तरह का बेस हो या कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, आप उसके ऊपर भी ये क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पे ये कैनवस बोर्ड पड़ा हुआ था, सो आई थॉट आई विल यूज़ दिस फॉर दिस पर्टिकुलर पेंटिंग। सो यहाँ मैंने अपना ड्राइंग कंप्लीट कर ली है एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द 3D पार्ट। सो 3D इफ़ेक्ट देने के लिए मैं सबसे पहले रीज़न और हार्डनर का प्रोपोर्शनेट पोर्शन लूँगी और उसको मिक्स करूँगी, और ताकि वो जिस सरफेस पे मैं मिक्स कर रही हूँ सरफेस पे चिपक ना जाए, तो आई विल जस्ट ऐड सम टैल्कम पाउडर ऑन द सरफेस बिफोर मिक्सिंग एंड मेकिंग द शेप्स। और वंस द शेप्स आर मेड, आई विल पुट इट ओवर द drawing that I have made and I'll stick it with Fevicol, or I'm almost done with my 3D effect. So I would leave it for a couple of hours to dry up completely, and once it is dried then I'll start with the coloring part. और कलरिंग के लिए सबसे पहले तो मैं इस क्ले के ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ विदाउट अप्लाइंग जेसो अगर मैं डायरेक्टली एक्रेलिक कलर्स यूज़ करने लग जाती हूँ तो फिर वो कलर्स जो है वो उसका सही से इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप क्ले के ऊपर कोई काम कर रहे हो, कोई कलर कर रहे हो, तो आप क्ले के ऊपर पहले एक प्राइमर लगाओ एंड जेसो एक्ट्स एज दैट प्राइमर। सो वंस दैट प्राइमरिंग इज़ डन, आई विल स्टार्ट यूजिंग द कलर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आई विल मिक्स येलो, वाइट एंड ब्लू, और उसका डिफरेंट शेड्स बनाऊंगी, लाइट शेड्स एंड डार्क शेड्स, एंड देन विद दैट शेड्स आई विल स्टार्ट पेंटिंग द बैकग्राउंड। सो एक बार बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाए, फिर सबसे पहले मैं लीव्स को पेंट करूँगी यूजिंग येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लू, और फिर मैं उस पर लाइट एंड शैडो क्रिएट करूँगी एंड देन थोड़ा बहुत पार्ट्स मैं हाईलाइट करूँगी एंड देन आई विल मूव ऑन टू द फ्लावर्स। एंड हियर यू कैन सी कि बातों ही बातों में मैंने ना लीव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब मैं थोड़ा सा बस पार्ट्स हाईलाइट कर रही हूँ और इसके बाद मैं डार्क कलर लूँगी, डार्क ग्रीन लूँगी, और उस डार्क ग्रीन से मैं बैकग्राउंड में कुछ और लीव्स बना लूँगी, क्योंकि 4-5 लीव्स जिसे मैंने क्ले से हाईलाइट किया है उन लीव्स को अगर मैं सिर्फ रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है पेंटिंग। जस्ट लेट्स मेक इट अ लिटिल डेंस, और पीछे मैं डार्क कलर से थोड़ा और लीव्स बना लेती हूँ। सो हमारे इस पेंटिंग में टोटल 4 फ्लावर्स है, जिन फ्लावर्स को मैंने क्ले की मदद से हाईलाइट की है। तो अब सबसे पहला फ्लावर जो है उसको मैं पिंक कलर से शेड करूँगी, यू नो, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। सो इसके लिए मैं वाइट और रेड मिक्स करके सबसे पहले तो लाइट कलर बनाऊँगी, जिसे हम लोग बेबी पिंक कहते हैं। फिर उससे थोड़ा सा डार्कर कलर बना के उसे शेड दूंगी और नीचे बिल्कुल ही डार्क शेड लूँगी पिंक का, और फिर उससे
लाइट एंड शेडो क्रिएट करूँगी और थोड़ा सा पार्ट्स हाईलाइट करूँगी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड फ्लावर, इस फ्लावर को मैं पर्पल कलर से बनाऊँगी। टेक्निक वही सेम रहेगा, आई विल बी यूजिंग वाइट एंड पर्पल मिक्स करके। सबसे पहले वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा, पर्पल का प्रोपोर्शन कम, देन पर्पल का प्रोपोर्शन ज़्यादा एंड वाइट का प्रोपोर्शन कम। ऐसे करके लाइट एंड शेडो क्रिएट करूँगी और फिर कुछ कुछ पार्ट्स हाईलाइट कर दूँगी। The third flower that I am going to color will be of orange color. So third flower के लिए सबसे पहले तो मैं orange के साथ white mix करूँगी and then same colors रहेगा but orange का proportion ज़्यादा and white का proportion कम, and then little bit of red and orange to give it a better highlight. और इस तरह से मैं थर्ड फ्लावर को भी कंप्लीट कर लूँगी। So moving on to our last element of the painting which is our fourth flower, या मैं अपने फोर्थ फ्लावर को येलो कलर से हाईलाइट करूँगी। रादर हाईलाइट क्या, मैं पेंट करूँगी येलो कलर से। सो सबसे पहले मैं लेमन येलो के साथ वाइट मिक्स करूँगी, करके लाइट कलर करूँगी। उसके बाद उसी कलर के साथ, उसी मिक्सचर के साथ आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन और एक शेड तैयार करूँगी, करके मैं डार्क पोर्शन कलर करूँगी। इसी तरीके से मैं लाइट एंड शेडो करके एंड फिर थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन मिक्स करके मैं पार्ट्स ऑफ द पेंटिंग को हाईलाइट करूँगी, सॉरी पार्ट ऑफ द फ्लावर को हाईलाइट करूँगी। मैं इस लास्ट पीस ऑफ फ्लावर में थोड़ा सा और हाईलाइट डालने के लिए आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ वाइट टू दीज फ्लावर्स, बिकॉज लीव्स में भी येलो है, फ्लावर्स में भी येलो है, तो ये फ्लावर थोड़ा डल लग रहा है यहाँ पे। सो आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर वाइट at the top to create some light, and I think that will look really nice. And yep, once all of this is done, मैं उसके ऊपर वर्निश अप्लाई करूँगी so that मैं इस कलर को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दूँ और ये कलर कभी भी ख़राब ना हो। एंड गाइज, सो दिस इज़ वॉट आवर फाइनल पीस लुक्स लाइक, एंड मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो डू लेट मी नो वेदर यू गाइज लाइक इट और नॉट। Well, here comes the final output. Guys, definitely comment below and do let me know आप लोगों को ये पेंटिंग पसंद आया है या नहीं, बिकॉज मुझे लगता है आप लोगों को भी मेरी तरह ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाए हैं और क्ले का भी बहुत ज़्यादा वर्क है एंड कलर में भी बहुत काम करना पड़ा है। सो प्लीज़ डेफिनेटली डू लेट मी नो, एंड दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटर टू माई चैनल, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर others, please like and share the channel as much as you can. Till then, thank you for today and see you until again in my next video. Hasta la vista.